हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट है 24 जुलाई से। तो अगर 1 अगस्त या 4 अगस्त तक चलेगा। तो जो बच्चे इस बार का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फेज़ 12 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी शिफ्ट के जी के जी एस के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो ये पहली क्लास है, लेक्चर फर्स्ट है। इसके अलावा 5 लेक्चर आएंगे जिसमें हम जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं मैट्रिकुलेशन लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के और आपका ग्रेजुएशन लेवल के सारे कवर कर देंगे जितनी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। ठीक है। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फेज़ 13 का तो आपके लिए ये क्लास और ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट रहेगी भाई, क्योंकि पीवाईक्यू कई बार रिपीट भी होते हैं और आपको थोड़ा पैटर्न भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी क्लास ख़त्म होते ही टेलीग्राम चैनल पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के और चले जाते हैं। और क्लास को कंप्लीट देखना है आपको, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने उसमें इंक्लूड किए हैं। फैक्ट्स जो हैं, एक्स्ट्रा जो ऑप्शन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं सारे इंक्लूड कर दिए हैं जो आपके लिए काम के हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो ये बढ़ाया जा सकता है भैया आपका 1 ईयर तक। एक समय में जो है 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज एक्सटेंशन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। लोकसभा की जो टर्म है एक्सटेंड की जा सकती है 1 ईयर एट ए टाइम। और ये प्रोविज़न कब ऐड हुआ था? 1975 के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम में। राज्यसभा पर इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। राज्यसभा टर्म रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं मैंने, ये आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम जल्दी से जल्दी इस क्लास को ख़त्म करेंगे 20 मिनट में ही। ठीक है, आपके पास भी टाइम कम होगा भाई। रिवाइज करिए बार बार। क्लास को 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं जिनके पास टाइम कम है। तो इन February 2023 which high court ruled that foreigners can invoke domestic violence act 2005 in इंडियन कोर्ट्स। तो फरवरी 2023 में किस उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विदेशी नागरिक भी भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उपयोग कर सकते हैं? ये ऑप्शंस हैं। तो आंसर है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दिल्ली हाई कोर्ट रूल्ड that nationality or residence is not a bar under the Domestic Violence Act. Domestic Violence Act 2005 provides protection to women from the domestic abuse. This ruling strengthens the right of all women irrespective of nationality. Foreign nationals can now seek justice under Indian law. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स पढ़ लें आप। बाकी ये ज़रूर ध्यान रखें। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये उस टाइम का। 1 साल पुराने करंट अफेयर्स तो पूछता ही पूछता है एसएससी। तो आपको 1.5 के पढ़ के जाने करंट अफेयर्स 1.5 ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ओशन वाटर टेम्परेचर। तो निम्नलिखित में से कौन जो है महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित नहीं करता है? तो ये ऑप्शंस हैं। तो कौन प्रभावित नहीं करता है? तो ये है लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। लैटिट्यूड अफेक्ट द एंगल्स एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, एंगल एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। ओशन करंट ट्रांसफ़र हीट, जो ओशन करंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं हीट को अक्रॉस द ओशंस। लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लुएंस टेम्परेचर जोन्स। लॉन्गिट्यूड हैज़ नो सिग्निफिकेंस अफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड से कुछ अफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर पे। बाकी जो ओशन जो वाटर्स हैं, ओशन जो करंट हैं, उनकी वजह से भी जो है हीट ट्रांसफ़र होती है। लैटिट्यूड की वजह से भी एंगल और इंटेंसिटी जो रहती है सनलाइट की। ठीक है। और लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से भी अफेक्ट होता है भाई टेम्परेचर का। तो ये नॉट पूछ रहा है, नॉट अफेक्टेड ओशन वाटर टेम्परेचर। जो ओशन वाटर टेम्परेचर है, महासागरीय जल का जो तापमान है, वो किससे प्रभावित नहीं होता है? तो लॉन्गिट्यूड से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द मुगल एम्परर हु वाज इम्प्रीजन्ड फॉर लाइफ इन आगरा आफ्टर अ वार ऑफ सक्सेशन। तो उस मुगल सम्राट की पहचान करें जिसे उत्तराधिकार युद्ध के बाद आगरा में आजीवन कैद कर दिया गया था। तो ऑप्शंस हैं आपके, ट्राई करिए।
तो ये थे शाहजहां। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शाहजहां के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। शाहजहां वॉज इम्प्रीजेंट बाय हिज सन औरंगजेब ने इनको जो है इम्प्रीजेंट किया था, आगरा फोर्ट में बंदी बना दिया था। और ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट टिल द डेथ, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक इन्हें नज़रबंद करके रखा गया था। ही बिल्ड द ताजमहल, इन्होंने ताजमहल बनवाया शाहजहां ने, मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। और इनकी मृत्यु के बाद इन्हें जो है मुमताज़ महल में ही जो है मुमताज़ के साथ ही जो है दफनाया गया था ताजमहल में। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इन्हें मुमताज़ महल के बगल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोनालू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट। तो बोनालू त्यौहार भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं, तो किस राज्य से संबंधित है, तो ये है तेलंगाना से भाई। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बोनालू इज़ ट्रेडिशनल हिंदू फेस्टिवल डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली। इट इज़ मेजरली सेलिब्रेटेड इन हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। सेलिब्रेशन कब होता है इसका, तो ये जुलाई अगस्त में होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 6। अलारिपू जातिस्वरन शब्दम वर्णम एंड तिल्लाना आर एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो अलारिपू जातिस्वरम शब्दम वर्णम तिल्लाना किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो ये आपके ऑप्शन है, तो ये है भाई आपका भरतनाट्यम से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भरतनाट्यम वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूज डांस फॉर्म है इंडिया की, ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु। तो जो भरतनाट्यम है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है, और कहाँ से ओरिजिन हुआ था, तमिलनाडु से। अलारिपू टू तिल्लाना रिप्रेजेंट द कंप्लीट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर ऑफ भरतनाट्यम। इट इज़ नोन फॉर फिक्स्ड अपर टॉर्सो, बेंट लेग्स एंड इंट्रिकेट फुटवर्क। तो ये थोड़ा सा डांस के बारे में दे रखा है। इट इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन टेम्पल एज अ फॉर्म ऑफ डिवोशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले तो जो आपको पता ना हो उसे आप लिख सकें अपने जो है A4 साइज़ पे लिखना। आप कोई कॉपी वॉपी मत बनाना भाई इसके लिए भी, ठीक है, उसी को लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जा सको। 8 क्लासिकल डांस हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनका स्टेटस कौन देता है क्लासिकल डांस का। 9th वाला भी है छऊ डांस, छऊ जिसे बोलते हैं छऊ, ठीक है, छऊ डांस। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ होता है, ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनमें पूछता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ब्लूज आई, बुल्स आई, ब्लूज नहीं है, बुल्स आई यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो ये होता है शूटिंग में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको इसका जो है आंसर नहीं पता है फिर भी आप अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। तो बुल्स आई यूज़ होता है शूटिंग में। आगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आप पे देख सकते हैं। बुल्स आई रेफर्स टू द सेंटर ऑफ द टारगेट इन शूटिंग और आर्चरी में, तीरंदाजी और शूटिंग में जो है लक्ष्य के केंद्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ पीएम उज्ज्वला योजना इन सितंबर 2023 फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी। तो ये कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी थी भाई। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पीएम उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुई थी, तो ये लॉन्च हुई थी 2016 में। प्रोवाइड एलपीजी कनेक्शंस टू द बीपीएल फैमिलीज। 2023 में द कैबिनेट एक्सटेंडेड इट फॉर 2 more years, तो 2026 तक के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। एडिशनल 75 लाख एलपीजी कनेक्शंस वर सैंक्शन। तो 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शंस को मंजूरी दी गई। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एम क्या था इस स्कीम का, तो टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल फ्यूल्स, जैसे उपले वगैरह कंडे वगैरह यूज करती हैं गाँवों में, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। जो पीएम उज्ज्वला योजना है ये 2016 में लॉन्च की गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच टाइप ऑफ मसल्स आर फाउंड इन यूट्रस, आइरिस ऑफ आई एंड ब्रोंकी। गर्भाशय, आँख की पुतली और श्वास नलिका में, ब्रोंकाई बोलते हैं इसे, ब्रोंकाई, कौन सी प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ये आप ट्राई करिए इसका जो है आंसर। तो ये पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्रेटेड, फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स में। दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड ऑटोमेटिकली, ये धीरे धीरे और स्वतः संकुचित होती हैं। हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, तो स्मूथ मसल्स जो है आपका आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नॉट पूछ रहा है, इस पे ज़रूर ध्यान देना है। तो ये है ऑप्शन ए, दीज प्रिंसिपल्स आर जस्टिशिएबल, तो जस्टिशिएबल नहीं ये होते, ये भाई नॉन जस्टिशिएबल होते हैं। नॉट पूछा है इन्होंने, तो यही सही नहीं है। बाकी द आइडियाज़, ऑप्शन बी देख लेते हैं। द आइडियाज़ इज टेकन फ्रॉम द इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। द एम टू प्रोवाइड इकोनॉमिक जस्टिस, ये भी सही है। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है तो इन प्रिंसिपल्स को जरूर में ध्यान रखना होता है। तो ये आपके बाद जो है डीपीएसपी के बारे में है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। दीज आर लिस्टेड इन पार्ट 4 के अंडर आते हैं, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और टेकन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट वेलफेयर स्टेट पॉलिसी एंड दे गाइड द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज़। तो इतना आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इसके नीचे दे दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, तो ये आपको बताना है। ये हैं आपके ऑप्शंस। तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर 1919, तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है। उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी। ही वॉज अवार्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश इन 1915, तो 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। टैगोर वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर 1913, तो वह 1913 में साहित्य के लिए नोबल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। और ही रोट इंडियाज़ नेशनल एंथम जनगण मन, इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन 1904, तो भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था चेन्नई में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वॉज एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई, देन मद्रास 1904 में। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का। द सीमेंट इंडस्ट्री इज़ द पार्ट ऑफ इंडियाज़ कोर सेक्टर का पार्ट है ये। एसीसी एंड अल्ट्राटेक आर अमोंग द लीडिंग सीमेंट कंपनीज इन इंडिया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द साउथ एशियन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क, तो दक्षिण एशिया वितरण उपयोगिता नेटवर्क किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये किया गया है पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये लॉन्च कब हुआ था, तो 2023 में पावर मिनिस्ट्री के द्वारा। एम क्या है इसका, टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन साउथ एशिया, टू प्रमोट रीजनल कॉरपोरेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी, पार्टिसिपेटिंग इन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, तो इसमें भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश जो है ये कंट्रीज शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ द क्रूड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड, तो जनसंख्या घनत्व मानव और किसके बीच का एक साधारण संबंध है, तो ये भाई आपको इसका तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मानव और लैंड के बीच का, भूमि के बीच का संबंध है। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते कैसे हैं, टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया, कितना है इस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, ऐसे निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन किसी एरिया की, तो एरिया को तो जो है जो टोटल पॉपुलेशन है वो एरिया से डिवाइड कर देंगे, कितना लैंड एरिया कवर करती है। इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ओवर 646 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर है। सेंसस 2011 के अनुसार 382 जो है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर थे। हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में है, लोएस्ट अरुणाचल प्रदेश में है।
डेंसिटी इंडिकेट्स प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन दिल्ली अंडर विच एक्ट। तो भारत का संघीय न्यायालय दिल्ली में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 के तहत, 1935 में। फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। It started functioning in 1937 and was based in Delhi. It was the predecessor of the present day Supreme Court. Supreme Court of India was established 26 जनवरी 1950। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। माइट्रोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, known as the powerhouse of the cell due to energy production and found in both plant and animals, has its own DNA and replicate independently। तो डीएनए भी होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, इतना आपको पता होना चाहिए। और जो एनर्जी बनाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वॉज रेटिफाइड इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत छोड़ो प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे जो सेशन हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को लॉन्च हुआ था। इट वॉज रेटिफाइड इन बॉम्बे सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एट ग्वालियर टैंक मैदान। इसमें स्लोगन दिया था डू और डाई बाय महात्मा गांधी एंड इट वाज अ मास मूवमेंट फॉर इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, विच मेटालॉइड इन कार्बन ग्रुप इज केमिकली सिमिलर टू टीन एंड सिलिकॉन। कार्बन समूह में कौन सा जो है अर्धधातु रासायनिक रूप से टीन और सिलिकॉन के समान है? तो ये है जर्मेनियम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जर्मेनियम इज़ अ मेटालॉइड फाउंड इन ग्रुप 14 कार्बन ग्रुप of periodic table, chemically similar to silicon and tin, used in semiconductors and fibers। तो इसकी एप्लीकेशंस बता रखी हैं कहाँ यूज होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स में और फाइबर्स में। डिस्कवर्ड बाय क्लीमंस विंकलर 1886 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19, विच आसामीज आर्टिस्ट इज नोन एज सुधाकांता। कौन से असमिया कलाकार को सुधाकांत के नाम से जाना जाता है? तो सुधाकांत के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है भूपेन हजारिका जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो भूपेन हजारिका वॉज अ लीजेंडरी सिंगर, लिरिसिस्ट एंड फिल्म मेकर फ्रॉम आसाम। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल सुधाकांत। ही कंपोज सॉन्ग ऑफ यूनिटी, पीस एंड कल्चर। अवार्ड भारत रत्न इन्हें मिल चुका है पोस्टुमसली इन 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ग्रुप ऑफ ऑयल फील्ड्स इज लोकेटेड इन आसाम। तो निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र असम में स्थित है? तो ये है भाई दिग्बॉय और नाहरकटिया। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दिग्बॉय इज़ ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, डिस्कवर्ड 1889 में। नाहरकटिया इज़ अनदर इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड इन आसाम एंड ऑपरेटेड मेनली बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। आसाम इज़ द की स्टेट इन इंडियाज़ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो जो इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड है वो आपको पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट ऑयल फील्ड ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राजस्थानी आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो नोन एज। तो राजस्थानी वास्तुकला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मारू गुज्जर स्टाइल के नाम से। तो मारू गुज्जर जो स्टाइल है ओरिजिनेटेड इन राजस्थान and Gujarat during 11th to 13th century. It is characterized by intricate carving, domes and torans. Famous in Jain and Hindu temples architecture, दिलवारा जो टेम्पल है रनकपुर में। Different from the Indo-Saracen which is a colonial fusion style। तो इंडो सरासेनिक है ये, सरासैनिक, तो इससे डिफरेंट है ये। तो डिफरेंट फ्रॉम इंडो सरासैनिक विच इज़ अ कॉलोनियल फ्यूजन स्टाइल।
तो मारू गुज्जर स्टाइल के नाम से जाना जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 2005 फॉर। सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये किया गया था पॉवर्टी जो है एस्टिमेशन के लिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कमेटी वॉज सेट अप बाय द प्लानिंग कमीशन इन 2005। It ratified the poverty line using monthly per capita expenditure. It replicate calorie-based poverty definition, and as per its estimate, 2004 537% of Indians were below poverty line. तो इनकी जो रिपोर्ट्स आई थी उसके, और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, सुरेश तेंदुलकर कमेटी किससे संबंधित है? तो पॉवर्टी एस्टिमेशन से। कब बनी थी ये भी थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, कालिदास वॉज फेमस पोइट इन द कोर्ट ऑफ। कालिदास किस शासक के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गुप्ता एम्पायर में जो चंद्रगुप्त सेकंड थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, और तो उनके कोर्ट में जो है कालिदास जी थे। तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल संस्कृत पोइट ड्रामेटिस्ट flourished during the during the reign of Chandragupta II Vikramaditya. His famous work including Abhigyan Sakuntalam, Meghdut और Raghuvansam. He was a part of Navratna's 9 gems of Vikramaditya's court. तो ये अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम, तो ये किसने लिखी है? ये जरूर ध्यान रखना है आपको। तो ये कालिदास ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स वाज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एनिमल फार्म। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एनिमल फार्म इज़ एन एल्गोरिदम novella published in 1945, written by George Orwell to criticize Stalinist Russian and Stalinist Russia and टोटलिटेरियन रेजिम्स को इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। और इट यूज़ फार्म एनिमल टू डिपिक्ट पॉलिटिकल इवेंट। ऑरवेल वॉज ऑल्सो रोट 1984 अनोदर पॉलिटिकल डिस्टोपियन नोवेल। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, 1984 भी इन्होंने ही लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन सितंबर 2023 फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कितने वर्षों के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी? तो ये दी थी भाई 2 सालों के लिए। तो ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो चुका है, पहले आ चुका है, तो एक बार पढ़ लें इसे। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे जो है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि 2024 के फेज़ 12 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ये सिलेक्शन पोस्ट वाला, तो इसमें पूछे गए थे। तो भाई ये आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें, और देखिए इसके बाद जो क्लासेस आएंगी तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आप एसएससी, सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार के 2025 का देंगे, तो आपके लिए ये क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में काफ़ी क्वेश्चन कवर हैं फैक्ट के साथ। तो मैं पिछले 5 साल के PYQs कराऊंगा। ठीक है, 2024 के तो हो ही रहे हैं, अभी 2023 के भी ले आऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट होंगे। बट मैं क्लास छोटी ही रखूँगा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास से ठीक है बोरियत आने लगती है आपको भी और मुझे भी। तो छोटे छोटे क्लासेस में तोड़ के कर लेंगे, प्लेलिस्ट बना लेंगे। ठीक है, क्लास बंद नहीं होगी किसी भी, जब तक एसएससी के एग्ज़ाम चलेंगे। ठीक है, CGL का, CHSL का, MTS का, GD का, जब तक चलेंगे, जब तक हम क्वेश्चन आपके PYQ बंद नहीं होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, और अपना कोई सजेशन है आपका तो उसे दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, आपका रिप्लाई किया जाएगा। बाकी आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।